गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वाभिमान एकेडमी कोचिंग क्लासेस। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 की यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड के संबंधित टॉपिक्स का। आज बेसिक रिसर्च के बारे में बेसिक जानकारी लेंगे, प्लस जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च हैं उसको आज हम देखेंगे। लेट्स स्टार्ट करते हैं। व्हाट ऑल कम्स इन दिस सेकंड यूनिट। रिसर्च एप्टीट्यूड में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं। सबसे पहले है रिसर्च मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च, जो आज इस वीडियो में करेंगे हम। देन स्टेप्स इन रिसर्च, मेथड्स इन रिसर्च, रिसर्च एथिक्स, पेपर, आर्टिकल, वर्कशॉप, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड थीसिस राइटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फॉर्मेट ऑफ थीसिस राइटिंग। तो ये सब कुछ जो है डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स है, डिफरेंट टॉपिक्स है रिसर्च एप्टीट्यूड में। इस वीडियो में लेट्स स्टार्ट करते हैं रिसर्च के बारे में। व्हाट इज रिसर्च? So research is made up by adding re as a prefix to the word search. Search is to make known of an existent unknown thing. Therefore, research means search of searched. That can be said as to elicit some fact out of known things. So basically research का meaning क्या है? Research, किसी search को दोबारा से सर्च करना, सर्च ऑफ सर्च्ड, दैट इज नोन एज रिसर्च। सो ठीक है। सो इफ हम इसको आगे देखें, सो इट इज असेंशियल एंड पावरफुल टूल लीडिंग टूवर्ड्स प्रोग्रेस। तो रिसर्च जो है वो एक असेंशियल एंड पावरफुल टूल है प्रोग्रेस के लिए, बिकॉज जो भी नोन चीज़ है, जो भी सर्च है, उसी को दोबारा से उसमें अनदर स्टडी की जाती है टू मेक इम्प्रूवमेंट्स और टू फाइंड आउट एनी इश्यूज। बेसिकली सो इम्प्रूवमेंट के लिए दोबारा से उसको रिसर्च किया जाता है। मॉडर्न मीनिंग ऑफ रिसर्च है इट इज़ एन एटीट्यूड ऑफ इंक्वायरी, एन अटेम्प्ट टू एलिसिट फैक्ट, or a systematic and scholarly application of the scientific method, or a state of mind, a friendly, welcoming attitude towards change. So these are the meaning of research in modern days. It is an attitude of inquiry, एक inquiry का एक attitude है, an attempt to elicit facts, जो facts हैं उनको दोबारा से elicit करने, यानी कि उनको और विस्तार से देखने के, जानने की, उनकी investigation करने का attempt है। सिस्टमेटिक एंड स्कॉलरी एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, जो साइंटिफिक मेथड्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करके इसको जानने की कोशिश करना रिसर्च है। या फिर एक स्टेट ऑफ माइंड है, अ फ्रेंडली वेलकमिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स चेंज, एक फ्रेंडली एटीट्यूड जो भी चेंजेस के प्रति हमारा रहता है उसे हम रिसर्च कहते हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। सो इट इज़ अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन मीन जिसमें कुछ प्रोसीजर्स होंगे, रूल्स होंगे, लॉज होंगे, सो उनको कहते हैं साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। देन इट डेवलप्स कंटेंट एंड थ्योरीज, रिसर्च से क्या होता है, कंटेंट डेवलप होता है, थ्योरीज डेवलप होती हैं। इट एक्सपैंड्स द लिमिट ऑफ नॉलेज, ये नॉलेज की लिमिट को एक्सपैंड करता है, बिकॉज आप सर्च ऑफ सर्च कर रहे हैं, यानी कि न्यू आइडियाज जनरेट करें, न्यू थिंग्स जनरेट कर रहे हैं। देन इट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड डायरेक्टली। सो एक ये चीज़ है जो जानने, यानी क्वेश्चन जब भी आएगा आपको, बट आर द कैरेक्टरिस्टिक विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च, सो ये वाली ऑप्शन जो है वो इसमें रह जाएगी, जैसे इट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड डायरेक्टली। सो हमें जैसे क्वेश्चन में आ सकता है कि रिसर्च कैन बी इम्प्लीमेंटेड डायरेक्टली बट इट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड डायरेक्टली। एंड नेक्स्ट इज इट इज़ एन असेंशियल टूल फॉर डिसीजन मेकिंग, रिसर्च जो है वो डिसीजन मेकिंग के लिए एक असेंशियल टूल होता है। ओके, सो नाउ बात करते हैं हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च के। सो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च क्या है? टू डिस्कवर आंसर्स ऑफ क्वेश्चंस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसीजर्स, or to find out the truth which is hidden and not found yet. So to discover answer of the question through the application of scientific procedure and to find out the truth which is hidden and not found yet. So ये हमारे एम्स होते हैं रिसर्च के, कि कोई भी ऐसी चीज़ जो अभी तक हिडन है, सामने नहीं आई है, उसको फाइंड आउट करना है, एंड टू डिस्कवर आंसर ऑफ द क्वेश्चन थ्रू एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसीजर्स।
नाउ हमारे पास कुछ स्टडीज हैं, जैसे एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव रिसर्च स्टडीज. सो व्हाट इज एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव research studies? It is to gain familiarity with the phenomena or to achieve new insight into it. So, to gain familiarity with the phenomena, किसी भी फिनोमिन से फैमिलियर होना या उसके बारे में न्यू थिंग्स अचीव करना, न्यू इंसाइट अचीव करना, दैट इज नोन एज एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव रिसर्च स्टडी, यानी एक्सप्लोर करना. नेक्स्ट हमारे पास है हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडीज. To test hypothesis of a causal relationship between variables. हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडीज क्या होती है? जो भी हमारे वेरिएबल है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, उनके जो कैजुअल रिलेशनशिप है उसको स्टडी करना. देन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. नाउ व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडी? टू पोर्ट्रे एक्यूरेटली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन और अ ग्रुप. यानी कि जो भी वर्तमान में जैसे भी चीजें हैं उनको एज इट इज रिसर्च करना, एज इट इज टेक करना, टू पोर्ट्रे एक्यूरेटली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और सिचुएशन और अ ग्रुप. एंड देन हमारे पास आता है डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडी. डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडी क्या रहता है? टू डिटरमिन फ्रीक्वेंसी with which something occurs or with which it is associated with something. यानी कि कोई भी एक चीज है वो कितनी फ्रीक्वेंसी के बाद होती है और उस होने के किस चीज से वो होती है, यानी कि उसका डायग्नोस करना, एक फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना किसी एरर की या किसी हैपनिंग की, किसी बोल सकते हैं आप किसी घटना की या कोई प्रॉब्लम है उसकी क्या क्या फ्रीक्वेंसी है उसको फाइंड आउट करना, दैट इज डायग्नोस्टिक रिसर्च. नाउ टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में देखें. डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्च है, इसकी डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन है. तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है फंडामेंटल रिसर्च. फंडामेंटल रिसर्च is also called pure or basic research, and a research which makes persistent and patient efforts to discover something new to enrich human knowledge. This helps in developing theory by discovering broad generalization of principles. So basically fundamental research या pure research या basic research क्या होता है? किसी नई चीज को खोजना. ठीक है, तो हमारा जो नॉलेज है उसको इंक्रीज करना विद द डिस्कवरी ऑफ समथिंग न्यू. तो इस पे नई थ्योरीज बनती हैं और उनको जनरलाइज किया जाता है, नए प्रिंसिपल्स बनते हैं, दैट इज फंडामेंटल रिसर्च. So it is discovery of new theories or development of existing theories. Then second is applied research. Applied research, so क्या रहता है? Fundamental research set principles and applied research utilize those principles to know the problem with best possible manner. तो जो अब फंडामेंटल रिसर्च में हमारे पास थ्योरीज या प्रिंसिपल सेट किए गए, अब उनको जब हम अप्लाई करते हैं, दैट इज अप्लाई रिसर्च. ठीक, दिस इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ नोन थ्योरी एंड मॉडल्स. इट इज कंडक्टेड टू टेस्ट अजम्पशंस. तो बेसिकली अप्लाइड रिसर्च जो है वो फंडामेंटल रिसर्च को ही यूज किया जाता है ऑन द गिवन प्रॉब्लम्स, और ये बेसिकली अजम्पशंस को टेस्ट करने के लिए अप्लाइड रिसर्च किया जाता है. देन हमारे अनदर आता है एक्शन रिसर्च. नाउ व्हाट इज एक्शन रिसर्च? इट इज अ रिसर्च थ्रू launching of direct action with the objective of obtaining workable solution to a given problem. Action research is spread over different phases such as baseline survey, where all the possible information is collected to enable the researchers with present situation or problem. In second phase, planned action is practically launched, and then in the next phase, periodic assessments are carried out. In later stages, modification and improvement are made. So, what is action research? Action research basically एक direct action होता है वर्केबल सॉल्यूशन का, जिससे हम किसी प्रॉब्लम को, गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. तो इसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं. जैसे सबसे पहले एक्शन रिसर्च का जो फर्स्ट स्टेप है, दैट इज बेसलाइन सर्वे. किसी भी प्रॉब्लम का एक बेसलाइन सर्वे किया जाता है,
एंड उस सर्वे में ऑल पॉसिबल इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जाती है, सो दैट जो रिसर्चर है वो उस प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन को समझ सके। एंड आफ्टर दैट इन द सेकेंड फेज प्लान्ड एक्शन इज प्रैक्टिकली लॉन्च्ड। जो एक प्लान्ड एक्शन है वो लॉन्च किया जाता है, एंड आफ्टर दैट उस एक्शन की हम पीरियोडिक असेसमेंट कैरी आउट करते हैं, एंड लेटर स्टेज में इम्प्रूवमेंट जो है इसमें की जाती है। तो ये एक्शन रिसर्च। तो नाउ हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन 2 की, और इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल रिसर्च। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज फैक्ट फाइंडिंग बाय इंक्वायरिंग एंड द फील्ड सर्वे. The major purpose is to find out descriptions of the state of affairs as it exists at present. This is also known as ex post facto research. Researcher has no control over variable, and he has to report what exists or happening. So what is descriptive research? Finding by inquiring the field survey. The main purpose is to find out description of state of affairs as it exists at present, also known as ex post facto research. अगर आप previous exams देखेंगे तो ये पूछा जाता है कि ex post facto research जो है वो क्या है। So basically it's a historical as well as descriptive research method. Whereas analytical research क्या रहता है हमारा? The researcher has to use fact or information already available and analyze these to make critical evaluation of the material. एनालिटिकल रिसर्च में जो रिसर्चर है वो जितनी भी अवेलेबल फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन है उनको एनालाइज करके क्रिटिकल एवेल्यूएशन करता है। डिस्क्रिप्टिव में एज इट इज प्रेजेंट करता है, जो भी चीज़ें हैं उनको दिखाता है, उनकी रिपोर्ट देता है। एनालिटिकल में उस चीज़ का एनालाइज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल। तो अप्लाइड एंड फंडामेंटल रिसर्च आर टू फेसेस ऑफ रिसर्च. Applied research aims at finding a solution for an immediate problem facing a society or an organization. Example, research on any ongoing problem or issue. अप्लाइड रिसर्च बेसिकली जो इमीडिएट प्रॉब्लम है सोसाइटी में, ऑर्गेनाइजेशन में, उसको का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जो रिसर्च किया जाता है दैट इज अप्लाइड रिसर्च. Whereas fundamental research is mainly concerned with generalization and with the formulation of theory. तो जो फंडामेंटल रिसर्च है वो मेनली कंसर्न होता है किसी थ्योरी को बनाने को और उसको जनरलाइज करने को। जैसे हम बोलते हैं स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, तो सोसाइटी में ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक ये थ्योरी फॉर्मुलेट की जाती है कि सोसाइटी में ह्यूमन का बिहेवियर कैसा होता है। तो ये फंडामेंटल रिसर्च है। वेयर अप्लाइड रिसर्च जैसे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, फॉर एग्जांपल लेट्स से किसी ऑर्गेनाइजेशन में एट्रिशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, तो वो क्यों जा रहे हैं, उसके लिए हम अप्लाइड रिसर्च करेंगे। एंड फॉर्मुलेटिव फंडामेंटल रिसर्च में हम जैसे कोई एम्प्लॉय जो है वो उसका वो कोई कंपनी क्यों छोड़ता है, ठीक है, दैट वुड बी अ फंडामेंटल रिसर्च की what could be the different causes for an employee to leave an organization. Whereas applied research is finding the solution if there is attrition rate of any organization is quite high, then to find out why that is happening. The next is quantitative and qualitative. Again, quantity which can be measured in terms of quantity, whereas qualitative is the measurement in terms of quality. So measurement of quantity is followed by quantitative research. It can be expressed in terms of quantity, whereas qualitative research, on the other hand, is concerned with qualitative phenomena, for example, motivational research, investigation the reason of human behavior, attitude or opinion research, etc. So simple है qualitative and quantitative. नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्सेप्चुअल वर्सेस एम्पेरिकल. तो व्हाट इज कॉन्सेप्चुअल? रिसर्च बेस्ड ऑन सम आइडिया or theory, some idea on theory. It is generally used by philosophers and thinkers to develop new concept or to re- reinterpret existing ones. Conceptual बेसिकली क्या रहता है कि जैसे हमें किसी थ्योरी के बारे में कुछ आइडिया हो, उसके ऊपर रिसर्चर रिसर्च करता है,
ठीक है, सो दैट दे कैन डेवलप न्यू कॉन्सेप्ट और टू री इंटरप्रेट द एग्जिस्टिंग फैक्ट। सो किसी चीज के जो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हैं उसी के ऊपर दोबारा सोचना, दैट इज conceptual research, whereas empirical research, it relies on experience or observation alone, often without due regard for system and theory. It is data-based research coming up with conclusions which is capable of being verified by observation or experiment. तो empirical research क्या हुआ, ये experience और observation के बेस पे चलता है, ये आइडिया के बेस पे नहीं चलता है, ठीक। And it is totally based on data, and the conclusion is made up basis the data analysis. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन थ्री। अब तीसरी प्रकार की क्लासिफिकेशन किस प्रकार है हमारे, इसमें फर्स्ट है जैसे एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, देन लेबोरेटरी और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, देन फील्ड इन्वेस्टिगेशन रिसर्च, सर्वे रिसर्च, इवेल्युएशन रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च हम पहले भी देख चुके हैं, तो बाकियों के बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं। एक्स पोस्टो या ex post facto research. It is a systematic empirical inquiry based on a scientific and analytical examination of independent and dependent variables. Independent variables are studied in retrospect for seeking possible and plausible relations and likely effect that the changes in independent variable produce on a single set of independent variables. बेसिकली एक्सपोस्टो रिसर्च होता क्या है कि एक एम्पिरिकल इंक्वायरी है बेस्ड ऑन साइंटिफिक एंड एनालिटिकल एग्जामिनेशन, और इसमें जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनको स्टडी किया जाता है कि कौन कौन सी पॉसिबल एंड प्लॉसिबल, प्लॉसिबल मीन्स रीजनेबल रिलेशनशिप्स हैं जो किसी वेरिएबल को या वेरिएबल के सेट को चेंजेस करती है। एक्सपोस्टो फैक्टो रिसर्च जो है वो सिस्टमैटिक एम्पिरिकल इंक्वायरी है based on a scientific and analytical examination of independent and dependent variables. Independent variables are studied in retrospect for seeking possible and plausible relations and likely effect that the changes in independent variables produce on a single or set of वेरिएबल्स जो उससे चेंज करते हैं। और इसका बेसिकली हमने जो पहले किया डिस्क्रिप्टिव मेथड वो इसमें क्वेश्चन बन जाता है। देन इसकी खासियत क्या है, रिसर्चर्स कंट्रोल ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज वेरी वीक और नो कंट्रोल इन दिस थिंग्स are taken as it and examined separately or wholly their impact on explained variable. So रिसर्चेस क्या करता है, रिसर्चेस का जो कंट्रोल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे वो नो कंट्रोल होता है या बहुत वीक कंट्रोल होता है, और इसमें जो थिंग्स है एक वेरिएबल्स हैं उनकी स्टडी सेपरेटली की जाती है और उनको अलग से एक्सप्लेन किया जाता है। देन बात करें लेबोरेटरी और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, तो देखो लेबोरेटरी एंड एक्सपेरिमेंटल जो है वो कंट्रोल्ड कंडीशंस में होते हैं। सो लेबोरेटरी रिसर्च देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ exercising control over independent variable and isolating their influence for plausible या reasonable explanation. In this, variance of all possible influential independent variable not threatened to immediate problem of the investigation is kept at minimum. तो फर्स्ट थिंग है लेबोरेटरी और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वो कंट्रोल्ड कंडीशंस में होते हैं और ऐसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो करंट प्रॉब्लम को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं उन्हें उससे सेपरेट किया जा करके रखा जा सकता है या उन पे मिनिमम उनका यूज किया जाता है। सो बेसिकली लेबोरेटरी एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च दे आर डन इन अ कंट्रोल्ड कंडीशन, और जो रिसर्चर है वो उसमें कंट्रोल लगा सकता है, जो वेरिएबल उसके उसकी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम से संबंधित नहीं है उन्हें वो उससे दूर रख सकता है। देन इट हेल्प्स टू डिस्कवर रिलेशंस अंडर प्योर एंड कंटेमिनेटेड कंडीशन। तो इससे क्या नतीजा निकलता है कि किसी भी चीज़ का जो प्योर रिलेशन है दो वेरिएबल्स के बीच जो रिलेशन है प्योर कंडीशन में कैसे होगा और कंटेमिनेटेड कंडीशन में कैसा होगा, कंटेमिनेटेड कंडीशन यानी कंट्रोल कंडीशन में कैसे होगा। नेक्स्ट है फील्ड इन्वेस्टिगेशन रिसर्च। फील्ड इन्वेस्टिगेशन रिसर्च एज नेम सजेस्ट की
फील्ड में जाके इन्वेस्टिगेशन करना. So a research study in a realistic situation in which one or more independent variables are manipulated by the experimenter under as carefully controlled conditions as the situation will permit. Where the laboratory experiment has a maximum of control, most studies must operate with less control factor. Field investigation are most important part of applied research. So applied research में field investigation research किए जाते हैं. इसमें field में जाकर के जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जाती है और इसमें जो कंट्रोल है वो अगेन एक्सपेरिमेंटर के ऊपर है, बट इसमें लेस कंट्रोल एज कंपेयर टू लेबोरेटरी रिसर्च. इसमें कंट्रोल है बट लेस है. जो लेबोरेटरी है हमारा या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च उसमें फुल कंट्रोल से. नेक्स्ट हमारे पास है सर्वे रिसर्च. इट इज proposed थ्रू the method of personal interviews, mailed questionnaire and personal discussion beside indirect oral investigation. सर्वे रिसर्च में डेटा कलेक्शन की बात है. डेटा कलेक्ट किया जाता है थ्रू पर्सनल इंटरव्यूज और ईमेल क्वेश्चनर के या फिर पर्सनल डिस्कशन के बेसिस पे. अब इसमें जो चीज़ है यानी कि फर्स्ट तो इसके एडवांटेज है ग्रेटर स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन है. इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है बट ये बहुत एक्सपेंसिव मेथड भी है और इसकी खासियत है कि जो इंफॉर्मेशन इसमें मिलती है दैट इज एक्यूरेट. Then evaluation research. So evaluation research is a product of development programming. This type of research is primarily directed to evaluate the performance of the development project and other economic programs that have already been implemented. Evaluate करना यानी कि जो प्रोग्राम है ऑलरेडी अप्लाइड हो चुका है उसको उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना, दैट इज इवेल्युएशन रिसर्च. एंड इसके कुछ पार्ट्स हैं जैसे कॉन्करेंट इवेल्युएशन, फेजिक एंड पीरियोडिक इवेल्युएशन और टर्मिनल इवेल्युएशन. नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्शन रिसर्च, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. देयर आर सम अदर टाइप ऑफ रिसर्चेज लाइक वन टाइम रिसर्च, नाम से क्लियर है एक टाइम का रिसर्च. देयर लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च विच इज स्प्रेड ओवर सेवरल टाइम पीरियड्स. देन केस स्टडी और डायग्नोस्टिक रिसर्च, अगेन किसी पर्टिकुलर केस को रिसर्च करना. Exploratory, that is development of hypothesis, or formalized, that is testing of hypothesis. Then historical research, utilizing historical sources like documented etc. in research. Then problem oriented research, then decision oriented research and operation research. So these are the different kind of research. होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. इसमें बहुत सारे रिसर्च के बारे में नटशल में बताया गया है जो जो आपको क्विक प्रिपरेशन करने के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी. इन केस if you have any doubt you can get back to us. We are available on WhatsApp and call on this number, and this is our YouTube channel. You can also contact us on Facebook or YouTube by email, by phone, etc. Thank you and have a nice day. Jai Hind.